और ये वाले जो है वो एमसीक्यू वाले नहीं, पहले कंसेप्ट्स किस तरीके से इंप्लीमेंट करने हैं एक बार क्लियर करना आपको, ठीक है। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग क्या पकड़ रहे हो, आप लोगों से कहा कि YDAC के अंदर आप लोग इस तरीके से क्या करते हैं, याद है डायग्राम, कैपिटल डी हुआ करता था डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन। ये हो गई हमारी दो स्लिट्स, डबल स्लिट होगी S1 S2, इसकी विड्थ जो थी वो हुआ करती थी D। और यहाँ अब हमारे पास एक सोर्स दिया गया है, मोनोक्रोमेटिक सोर्स से S, और इस तरीके से करके और फिर अगर याद हो तो ये चीज हुआ करती थी, से ये पॉइंट हमें दे दिया गया है P, और यहां सेंटर से एक पॉइंट प्रोजेक्टेड होता था स्क्रीन पर, सेंट्रल मैक्सिमा जो बनता था हमारा, ठीक है। और ये डिस्टेंस जो है x, ये रिप्रेजेंट करा करता था पोजीशन को। क्वेश्चन में हमारे पास ये चीज गिवन है, SS1 माइनस SS2 इज लैम्डा बाय 4, इस तरीके से डन। अब वो यहां क्वेश्चन में कितनी चीजें तुमसे पूछ सकता है, 4 पॉइंट्स पूछ सकता है कि इस अपरेटस के अकॉर्डिंग नई पोजीशन ऑफ मैक्सिमा क्या हो सकती है, नई पोजीशन ऑफ मिनिमा क्या हो सकती है, फ्रिंज विड्थ कितनी बन सकती है, और पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा क्या हो सकती है, ठीक है। ऑप्शंस में अब तुम्हें क्या पॉइंट पकड़ने पड़ेंगे, उनको ध्यान से देख करके चलो। सो सबसे पहले जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, आप लोग याद करो सिर्फ और सिर्फ इतने हिस्से का, सिर्फ इतने पोर्शन का आपको याद होना चाहिए पाथ डिफरेंस कितना हुआ करता था। दिस इज x स्मॉल d बाय कैपिटल D, कल की क्लास में फॉर्मूले में हमने लिखा भी था भाई। ये पाथ डिफरेंस सिर्फ इतने हिस्से का था, S1 S2 से स्क्रीन तक था ये वाला, बट अब ये वाला पोर्शन भी चल रहा है, तो इसका मतलब हमारे पास जो हमारा टोटल पाथ डिफरेंस बनेगा वो क्या बनेगा, इन दोनों का सम। इसका मतलब अब पाथ डिफरेंस सिर्फ ये नहीं रहेगा, अब कितना होगा, x स्मॉल d बाय कैपिटल D एंड प्लस लैम्डा बाय 4, ये चीज बनी। अब अगर हम लोग बात करें सिर्फ किसको लेकर के, फॉर मैक्सिमा को, कि भाई पोजीशन ऑफ मैक्सिमा क्या बनेगी, तो हमें याद होना चाहिए पोजीशन के लिए अगर हम बात करें मैक्सिमा में पाथ डिफरेंस की, तो वहां पाथ डिफरेंस कितना होता था, n लैम्डा, और अपने ऑपरेटर्स का कितना बनता है, ये वाला वैल्यू, दोनों को क्या कर लेंगे, इक्वेट, ठीक। जैसे ही दोनों को इक्वेट किया तो हमारे पास कितना बना यहां से, x स्मॉल d बाय कैपिटल D प्लस लैम्डा बाय 4 इज इक्वल टू n लैम्डा। लैम्डा बाय 4 को शिफ्ट करो तो आपके पास यहां से कितना बनेगा, x स्मॉल d बाय कैपिटल D is equal to n lambda minus lambda by 4. So x small d by capital D will be, आपने lambda को कर लिया कॉमन, n minus 1 by 4. So यहां से आपकी नई पोजीशन ऑफ मैक्सिमा कितनी बन गई, n minus 1 by 4 lambda capital D by small d। तो इसका मतलब अगर इस ऑपरेटर्स के हिसाब से आप पोजीशन ऑफ मैक्सिमा में जाओगे तो इसको टिक कर देना हो जाएगा। अब यहीं से उसने अगला पॉइंट आपसे क्या कहा कि द पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, भाई चाहिए तो मैक्सिमा बट कौन से वाला, सेंट्रल वाला। अगर सेंट्रल है तो n को कितना कर दो, 0 कर दोगे, और अगर तुमने यहां n को 0 करा तो x दैट पोजीशन ऑफ सेंट्रल, तो वो क्या ऑप्शन ढूंढोगे, -1/4 लैम्डा कैपिटल D बाय, और जो नेगेटिव साइन है ना ये क्या इंडिकेट कर रहा होगा कि जो पहले मैक्सिमा आपका पॉइंट O पर था अब वो O से एक नए पॉइंट पर आ जाएगा नीचे,
न्यू पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। क्लियर हुआ? और अगर पॉजिटिव आता तो वो सेंटर से ऊपर चला जाएगा। क्लियर हुआ? अब भाई चलो ठीक है, अगर मैक्सिमा की बात आई तो हम ये कर देंगे, सेंट्रल मैक्सिमा की बात आई तो ये कर देंगे। अब बात करते हैं किसको लेकर के, मिनिमा के। मिनिमा के लिए क्या होगा, तो आपको याद होना चाहिए बेटा यहां पर कि मिनिमा के लिए, फॉर मिनिमा व्हाट इज द पाथ डिफरेंस, बताओ बेटा कितना होता था? वेरी गुड, 2n-1 लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 2 लैम्डा बाय 2। बट अगर हम देखें तो अपरेटस के हिसाब से पाथ डिफरेंस कितना है, ये वैल्यू है x d बाय कैपिटल D प्लस लैम्डा बाय, तो हम दोनों को क्या कर लेंगे, इक्वेट। और जैसे ही दोनों को इक्वेट किया तो हम क्या लिख पाएंगे यहाँ पे, दिस इज x स्मॉल d बाय प्लस लैम्डा बाय इज इक्वल टू 2n-1 एंड लैम्डा बाय 2। भाई लैम्डा बाय 4 को शिफ्ट करा, सो x स्मॉल d बाय कैपिटल D इज इक्वल टू 2n-1 लैम्डा बाय 2 एंड माइनस लैम्डा बाय 4। यहां से अगर आप ध्यान से देखें तो आप लैम्डा बाय 2 को बाहर कर सकते हो, तो यहां कितना हो गया 2n-1 एंड -1 बाय 2 एंड x स्मॉल d बाय। सो व्हाट अबाउट द पोजीशन ऑफ मिनिमा, जो नई पोजीशन बनेगी, दिस इज गोइंग टू बी 2n-3 बाय 2। ये चीज होगी, यहां से लैम्डा बाय 2 एज इट इज और इधर से शिफ्ट होके ये बन गया कैपिटल D बाय। तो अगर मिनिमा को पूछा जाएगा तो आप ऑप्शन में इसे ढूंढेंगे, अभी डायरेक्ट नहीं मिलेंगे, आपको सॉल्व करके देखना पड़ेगा। समझ आया? कर सकते हैं अच्छे से। अब आखिरी पॉइंट उसने हमसे बात करी फ्रिंज विड्थ। बीटा। अब एक चीज याद रखना, फ्रिंज विड्थ कब बदलेगी, 4 पहलुओं से बदलेगी। पहला, अगर वेवलेंथ को बदला हो तब बदलेगी। क्या क्वेश्चन में वेवलेंथ में चेंज है? नहीं। दूसरा, अगर विड्थ ऑफ द स्लिट को बदला हो, दैट इज स्मॉल d, क्या उसको बदला ना? नो। तो इसका मतलब कोई चेंज नहीं आना चाहिए। कैपिटल D, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन, क्या उसे चेंज किया गया? कोई चेंज नहीं आएगा। चौथा, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदला जाए, हमने अपने अपरेटस को किसी मीडियम में डाला, क्या ऐसा किया था? वो भी नहीं किया। इसका मतलब आंसर जो है अभी भी क्या आना चाहिए, आंसर यही आना चाहिए हमारे पास। ठीक है, अब देखो समझो ध्यान से। सो बीटा को हम क्या लिखते हैं, xn माइनस 1। हम कहेंगे या तो दो मिनिमा की पोजीशन का डिफरेंस और या फिर दो मैक्सिमा की पोजीशंस का डिफरेंस, यही होगा हमारे पास। नाउ से इफ वी आर सेइंग दो मैक्सिमा की पोजीशन का डिफरेंस, तो xn तो यही हो जाएगा। ठीक है, सो अगर हमने कहा कि भाई ये चीज हम ले रहे हैं दो मैक्सिमा की पोजीशन का डिफरेंस, तो जो xn है वो तो क्या रहेगा, n-1, कितना था ये, n-1/4। दिस इज n-1/4 लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d। और अगर ये लिखते हो बेटा, तो जहां n है वहां क्या आ जाएगा, n-1, और n की जगह n-1 आया तो कितना बनेगा, n-5/4। तो ये हो गया n-5/4 एंड लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d। दोनों वैल्यूज पता है, खुशी एंड स्नेहा, पहले समझो बेटा ध्यान से। ठीक, अगर हम लोग वैल्यूज को रिप्लेस कर ले बच्चे यहाँ पे, तो कितना बनेगा, देखो इसको ओपन करो, n लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d माइनस लैम्डा कैपिटल D बाय 4d, देन माइनस इसको करो n लैम्डा कैपिटल D बाय, एंड ये नेगेटिव की जगह क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। दिस इज 5/4 लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d, ये चीज आएगी। एंड नाउ अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं बेटा, यहाँ पे ये हिस्सा कैंसिल हो गया, सो बीटा विल बी इक्वल टू लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d। यहां से कितना रह गया, -1/4 एंड प्लस दैट इज 4/4, दैट इज 1। तो बीटा कितना अपना, लैम्डा कैपिटल D बाय। सो ध्यान रहे, अगर
इस तरह की प्रॉब्लम मिली तो उसमें वो 4 चीजें पूछेगा, पोजीशन ऑफ नई मैक्सिमा, पोजीशन ऑफ नई मिनिमा, फ्रिंज विड्थ है तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट ध्यान रखो बराबर आएगी, ठीक है। और चौथा पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, इस तरीके से। तो इसमें आपके पास 4 क्वेश्चन कवर हो गए आपके लिए, हो जाएगा अच्छे से, गड़बड़ तो नहीं करोगे इसमें ना। अगला क्वेश्चन तैयार करो आप लोग यहाँ पर, ये आप लोग बताना बेटा कि क्या करोगे इसमें। That new fringe width कितनी बननी चाहिए if the whole apparatus of this YDSE is immersed in a medium of refractive index n, कि भाई नई फ्रिंज विड्थ जो है वो कितनी होगी अगर हमने पूरे अपरेटस को एक मीडियम में इमर्स कर दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, ठीक। अब आप लोग ये बताओ कि अगर हमने मीडियम में डिप की तो चेंज किस में आएगा, कैपिटल डी में, स्मॉल डी में या वेवलेंथ में? हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदलने से कौन बदलेगा, वेवलेंथ बदलेगी। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करा भाई, इक्वेशन ऑफ फ्रिंज विड्थ ओरिजिनली तो ये बनी ना लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। अब तुमने लिख दिया जब मीडियम में इमर्स कर दिया है तो बीटा डैश विल बी लैम्डा डैश डी बाय, और आप जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ओरिजिनल वेवलेंथ बाय न्यू, व्हाट विल बी द न्यू वेवलेंथ, लैम्डा बाय एन। आपने उठा करके इसको यहां रखा, जैसे रिप्लेस करते हो तो व्हाट विल बी दिस बीटा डैश, लैम्डा डैश की जगह आ गया लैम्डा बाय एन कैपिटल डी बाय स्मॉल डी as it is, and what is capital D by small d with lambda from first, भाई अगर देखो लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी तो वो बीटा के बराबर आ गया। तो आप लोग नई फ्रिंज विड्थ को क्या लिखोगे, इट इज बीटा बाय, सो सिंपली वी कैन से द न्यू फ्रिंज विड्थ विल डिक्रीज, जो नई फ्रिंज विड्थ होगी वो क्या होगी, कम हो जाएगी। ये तो ये कब, बाय हाउ मच विल इट चेंज, तो ये पकड़ना है, ठीक है। एंड व्हाट विल बी द चेंज, ठीक, तो क्या करोगे डेल्टा बीटा। अब देखो ये तो तुम्हारी ओरिजिनल फ्रिंज विड्थ है और जो बीटा डैश आया वो 1/n हो गया है। अगर 1/n हो गया तो इसका मतलब वो बढ़ गया या घट गया, कम हो गया। तो यहां से हमने लिख दिया ना भाई डिक्रीज, तो इसका मतलब डेल्टा बीटा क्या होगा, ग्रेटर माइनस स्मॉलर, ठीक। सो दिस बीटा एज इट इज माइनस व्हाट इज बीटा डैश, इट्स बीटा बाय, सो इट इज 1 minus 1 by, ये हो गया। एंड व्हाट इफ अगर उसने परसेंटेज चेंज बोला, अगर बात आ गई किसको लेकर के, फॉर परसेंटेज चेंज, तो परसेंटेज चेंज में हम क्या करेंगे, दैट इज चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल इनटू 100। ये चीज हो जाएगी, चेंज ये ना, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल करोगे तो बीटा से बीटा कैंसिल, तो आपके पास कितना बच जाएगा, 1 minus 1 by n into 100, इतने परसेंट। इस तरीके से ध्यान रहेगा, कर सकते हो अच्छे से, गड़बड़ तो नहीं करोगे इसमें, पक्का। चलो तो फिर अगला क्वेश्चन देखो और अब अपने आप से एक बार कोशिश करना क्या करोगे तुम इसमें। भाई उसने कहा इफ डिस्टेंस बिटवीन plane of slit and screen is made double, ठीक है भाई, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन ऑफ स्लिट एंड स्क्रीन इज मेड डबल, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ d डैश इज मेड 2d, दोगुना कर दिया गया, ठीक। देन what will be the new
एंगुलर विड्थ। तो नई एंगुलर विड्थ जो है वो कितनी होगी? वो ट्वाइस हो जाएगी, कोई चेंज नहीं आएगा। बेटा थोड़ा दिमाग लगाना है, तिलक लगा के घूम रही हो, क्या कर रही हो तो चांडाल बच्ची। देखो सुनो ध्यान से, तुमने थीटा को लिखा बीटा बाय कैपिटल डी, लिखा ना, ठीक है। इसे पकड़ो पहली इक्वेशन। अब तुम्हें याद होना चाहिए कि बीटा क्या था, लैम्डा कैपिटल। अगर ये बदलेगा फिर तो ये भी बदलेगा। Then what about beta dash? It is lambda d dash by, and what is d dash? It is made double. आप लोग यहाँ रखो, so it is 2 lambda capital D by D. अगर यहाँ रखा तो what will be beta dash? It becomes 2 beta. मतलब अगर हमने distance between the slit and screen को दुगना किया तो fringe width भी दुगनी होगी, ठीक। अब इसके हिसाब से अगर तुमने लिखा थीटा डैश, so will be beta dash by d dash. Theta dash will be, what is beta dash? 2 beta divided by d dash is खत्म। Theta dash is beta by d, and that is what? That means no change. उसमें कोई भी बदलाव नहीं आएगा। That means a same. समझ आएगा? पक्की बात है, हो जाएगा अच्छे से। चलो अगला कंसेप्ट पकड़ते हैं हम लोग। फ्रिंज विड्थ में भी नहीं नहीं, फ्रिंज विड्थ तो बदली भाई। जब हमने डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड स्क्रीन को दुगना करा तो जितना हमने इसे चेंज करा फ्रिंज विड्थ भी उतनी ही बदल गई, जिसकी वजह से थीटा विल रिमेन द सेम। क्यों? क्योंकि थीटा क्या था? इट इज अ रेशियो ऑफ बीटा एंड कैपिटल डी। जितना हमने टी को चेंज करा उतना ही बीटा चेंज हो गया, तो जो रेशियो है दैट रेशियो विल रिमेन द सेम, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। आई बात समझ में? नहीं पक्का क्लियर हुआ? चले आगे। सो देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। सपोज उसने हम लोगों से क्वेश्चन के अंदर कहा कि जो दो सुपर इम्पोजिंग इंटेंसिटीज है, ठीक है भाई, एक S1 से लाइट जा रही है वाइडीएस की, एक S2 से जा रही है। तो जो S1 से जा रही है वो इंटेंसिटी I1 बराबर है I के, ठीक है, और जो S2 से जा रही है वो बराबर है I प्लस डेल्टा I के, ठीक। एंड इट इज गिवन कि डेल्टा I is very very less than I, कि जो डेल्टा I है ना वो I से बहुत छोटा है, ठीक है। तो अब कह रहा है then what will be this maximum intensity and what will be this minimum intensity। भाई आपको मैक्सिमम बतानी है और मिनिमम बतानी है, क्या करेंगे? छोटा है तो उसे खाली आई नहीं लेंगे। हाँ बिल्कुल लेंगे दीदी, फॉर्मूला लगाएंगे। इंटेंसिटी अच्छा कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे आप ये बताइए। चलिए मैक्सिमम के लिए, जी मैक्सिमम के लिए बताइए। फॉर लिख देता हूँ मैं, मैक्सिमम बताइए। मैं वीडियो देख लूँ प्रॉपर रिकॉर्ड हो रही है नहीं हो रही। हाँ बेटा मम्मी को मिस कर दिया। मम्मी को भेज दे। अच्छा हाँ कि भाई आज इसने गलत फॉर्म में बताया 3-4 घंटे। आपकी सारी पूजा व्यर्थ जा रही है, बच्ची गलत फॉर्म में बता रही। वेरी गुड भाई, देखो अब नहीं भेजेंगे क्योंकि इसने सही फॉर्मूला बता दिया। तो I मैक्सिमम विल बी अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का स्क्वायर। अब ध्यान से समझना भाई, जब देखो वैल्यू रखी I1 की जगह ये हो गया और ये कर दिया आप लोगों ने, हाँ है ना भाई, क्योंकि ये चीज गिवन है ऑलरेडी। सो इसका मतलब डेल्टा I प्लस I विल बी इक्विवेलेंट टू I ओनली, क्योंकि डेल्टा I जो है वो बहुत ज्यादा छोटा है।
भाई इसकी सैलरी 1 करोड़ रुपए, मैनेजर ने बोला आपकी सैलरी अगले महीने से 1.5 रुपए बढ़ा दी जाए, क्या फर्क पड़ेगा? है कमला पसंद नहीं आया इसका है ना बेटा। सो डेल्टा आई प्लस आई किसके बराबर रहेगा? कितनी खुश हो रही है यार, मजा आ गया भाई। सो ये हम यहाँ यूज कर लेते हैं। तो हमारे पास जो मैक्सिमम बना वो कितना बना बेटा? यहाँ से वो बना हमारे पास अंडर रूट आई प्लस अंडर रूट आई का स्क्वायर। सो दिस इज 2 रूट आई का स्क्वायर एंड दैट गिव्स अस हाउ मच? 4i। तो इसका मतलब हम लोग मैक्सिमम वाला तो ऑप्शन में क्या ढूंढ लेंगे? 4i। अब मिनिमम वाला क्या चलेगा? अब तुम्हारी जो बुद्धिमत्ता है वो तुम्हें कहेगी यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, ढूंढ लेंगे 0, तब पाओगे। ऐसा कब करना है? जब i1 और i2 दोनों ही i हो, ठीक है? ओरिजिनली ही क्या दे रखा हो कि i1 भी i है और i2 भी, देन इन दैट केस हमारा i मैक्सिमम विल बी 4i एंड i मिनिमम विल बी 0, जो कि हम लोगों ने कोहेरेंट के लिए इंप्लीमेंट किया होगा ऑलरेडी। तो यहाँ कोहेरेंट वाला पॉइंट चल ही नहीं पाया आपका, तो वो आप 0 वाला ऑप्शन गड़बड़ हो जाएगा। सो मिनिमम के लिए जब हम बात करेंगे तो थोड़ा सा आपको एक्सरसाइज करना है माइंड को। अरे दुष्ट बालिका पहले समझ ध्यान से देखो बेटा। नाउ अब हमने बात करी आई मिनिमम। आई मिनिमम का जो फॉर्मूला कह रही है ये बच्ची, दिस इज i1 माइनस, ये चीज कर लिया आपने, एक बार वैल्यूज रखो आप यहाँ पे। सो कितना बना हमारे पास? अंडर रूट आई माइनस अंडर रूट आई प्लस डेल्टा आई का स्क्वायर। ये होगा। हम क्या करते हैं, इस हिस्से से आई को कॉमन करते हैं, तो ये बाहर आ जाएगा रूट आई, और अंदर कितना रह जाएगा? So this is going to be 1 plus delta I by I within the root और इस पूरे का हाँ है ना। अब क्या करो, पूरे में से इसे बाहर निकालो, कर सकते हो ना। अगर तुमने इस पूरे को बाहर निकाला तो स्क्वायर है, तो यहां कितना हो जाएगा बाहर आके? I। now this will be 1 minus 1 plus delta I by I पावर हाफ और इसका स्क्वायर। अगर आप देखो ध्यान से, इक्वेशन का पहला वेरिएबल 1 है, तो वी कैन एक्सपेंड बाइनोमियली, ठीक? तो इसको हमने क्या करा? एक्सपेंडिंग बाइनोमियली, ठीक? सो द पावर विल गेट मल्टीप्लाइड टू द लास्ट वेरिएबल। पावर जो है वो लास्ट वेरिएबल से मल्टीप्लाई करो। अगर ऐसा करा तो कितना बना बेटा? यहां से दिस इज आई, यहां कितना हो गया? 1 माइनस 1 प्लस, भाई हाफ जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो डेल्टा आई बाय और इसका स्क्वायर, यही बनेगा। अगर अपन लोगों ने ब्रैकेट ओपन करा तो 1 से 1 गया, तो ये हो गया नेगेटिव डेल्टा आई बाय 2i का स्क्वायर। अब नेगेटिव का स्क्वायर भी कर दो तो रिमेन्स एज पॉजिटिव, तो आपके पास क्या बनेगा? डेल्टा आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय I cancel, so what will be the minimum? This is delta I square by, ऑप्शन में 0 को नहीं उठाना आपने, किसको पकड़ना है? डेल्टा I square by 4i। और भाई अब देखो ध्यान से, अगर ये आए तो आप ऑप्शन 4i डेल्टा I square by 4i। अगर कोहेरेंट आए, कोहेरेंट में फिर ये कंडीशन है, वो तो क्या होता? I1 भी I और I2 भी, तब क्या लोगे? 4i एंड 0, फिर ऐसे चलेगा आपका। समझ आई बात या नहीं है? क्लियर है अच्छे से? चलो इसी तरीके से एक क्वेश्चन और पकड़ो आप लोग, देखो समझना ध्यान से बेटा। क्वेश्चन की कंडीशन है कि जो डबल स्लिट के अंदर हमारी 2 स्लिट्स होती हैं, S1 और S2। तुमने उसमें से एक को इस तरीके से कवर किया कि इट ट्रांसमिट्स ओनली हाफ ऑफ द इंटेंसिटी। भाई S1 है, S2 है, S1 completely open but S2 is covered with a translucent vapor in such a way that it transmits only half of the original intensity। तो कहता है अब बताओ कि जो मैक्सिमम और मिनिमम बनते थे
उन पर क्या फर्क पड़ेगा, उनकी इंटेंसिटीज पर क्या फर्क पड़ेगा। क्वेश्चन क्लियर हुआ? पक्का? देखो भाई, ओरिजिनली अगर हम बात करें तो I1 कितना, I, और I2 भी कितना, I। ओरिजिनली तो दोनों के दोनों ओपन है प्रॉपर तरीके से, तो I1 I और I2 I। इस परिस्थिति के अंदर अगर अपन लोगों ने देखा I मैक्सिमम को, तो कितना लिखेंगे हम लोग, I1 प्लस I2 का स्क्वायर, सॉरी अंडर रूट। सो वहां पर आएगा हमारे पास कितना, दिस इज अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का स्क्वायर, और ये हो गया आपका रूट I प्लस रूट I का स्क्वायर, और ये कितना बन गया, इसे कर लो फर्स्ट, ठीक है। सिमिलरली अगर हमने बात चलाई किसकी, मिनिमम की, सो दिस इज रूट I1 माइनस रूट I2 का स्क्वायर, एंड दिस इज गोइंग टू बी रूट I माइनस रूट I, एंड दैट्स गोइंग टू बी 0। इसको कर लेते हैं, ये तो हमारे पास ओरिजिनल वाली बातचीत है। अब ये तुम्हें वहां सॉल्व नहीं, तुम्हें दिमाग में रखनी है, ओरिजिनली 4i होती है और मिनिमम वाली 0 होती है, मैक्सिमम वाली 4i, मिनिमम वाली 0, ठीक है। अब हम चलते हैं न्यू सिचुएशन पे, इन द न्यू केस। सो खुशी बेटा, न्यू केस क्या था हमारा, बताओ। खुशी बताओ, जो नया केस है वो क्या है आपका, कि S1 जो है वो तो कंप्लीटली ओपन है, तो वो तो इंटेंसिटी I ही है, बट जो S2 हमें दे रहा है अब वो ओरिजिनल की हाफ ट्रांसमिट कर रहा है। सो अगर ऐसा है, देन व्हाट अबाउट द नया मैक्सिमा। तो नया मैक्सिमा क्या होगा, फॉर्मूला तो वही चलाएंगे हम लोग, that under root of I1 plus under root of I2 का स्क्वायर, वैल्यूज रखते हैं यहाँ पे, this is under root I plus under root I by 2 का स्क्वायर, आइडेंटिटी ओपन करो, so this is I plus I by 2 plus 2 root I into root I will be I, and by this root 2, यही बनेगा हमारे पास। यहाँ तक क्लियर है नहीं? अगर इसे रिजॉल्व किया तो कितना बना बेटा, 3i by 2 प्लस यहां से कितना बना, रूट 2i। नाउ दिस इज गोइंग टू बी 1 पॉइंट एंड दिस इज 1 पॉइंट, कितना बना, 2 पॉइंट। ये है बेटा हमारा नया मैक्सिमा से थर्ड। ओरिजिनल कितना था, 4i, नया कितना है, 2.99। क्या आंसर पकड़ोगे, इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमा विल डिक्रीज। अब मिनिमम बाकी है, तो मिनिमम भी चेक कर लेते हैं। सो कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमा विल डिक्रीज, तो डिक्रीज होगी। अब मिनिमा बहुत सिंपल है, ज्यादा कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोगों ने लिखा नया मिनिमा कितना, रूट I1 रूट I2 का स्क्वायर। अब देखो भाई, जहां प्लस चल रहा था वहां माइनस आ जाएगा मैम, तो जब माइनस आएगा आप वैल्यूज रख रहे हो, तो 1.5i माइनस 1.4i, दैट गिव्स यू 0.1i। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 4। भाई ये क्या आया बेटा हमारा, नया मिनिमम। ये जो वैल्यू बनी वो किसकी बनी, नए मिनिमम की। अगर हमने कंपेयर किया इक्वेशन सेकंड एंड 4 को, पहले 0 थी, अब कितनी है, 0.1i। ज्यादा है कम है, 0.1। पहले तुम्हारे टेस्ट हुआ, तुम्हारे मार्क्स आए 0, तुम घर पे कूटे गए पूरे तरीके से, फिर दोबारा हुआ, ठीक है, आपकी बार इसके मार्क्स आए 0.1। मम्मी ने बोला बेटा 0 लाई है, इसने बोला ना 0 नहीं है, it is 0.1, it is having one significant figure। इसमें कितनी है ही नहीं,
लोचा हो गया ना। हाँ, सो अगर आप कंपेयर करा तो तुम्हें क्या मिला कि इंटेंसिटी ऑफ मिनिमा विल इंक्रीज। आया समझ? तो अब देखो ये क्वेश्चंस हुए हैं जिनमें उस समय पे कैलकुलेशंस लेंदी हैं, तो स्पीड पकड़नी पड़ेगी, दिमाग में सेट करनी पड़ेगी कि यहाँ पे जल्दी जल्दी ये पॉइंट याद रखना है वहां पे। क्लियर बात? अच्छे से कर सकते हैं प्रॉपर्ली। चलो तो फिर इसी बात पे अगला क्वेश्चन पकड़ो। देखो अब देखो क्या कह रहा है वो, एक डायग्राम दिया उसने आप लोगों को, YDAC में करते थे ना इस तरीके से बेटा, ये हो गया S1, ये हो गया S2, ये हो गया डिस्टेंस D कैपिटल D, और ये विड्थ रही ये वाला पॉइंट P, दिस इज X। क्वेश्चन में उसने बोला डिस्टेंस OP इज 1/3 ऑफ द फ्रिंज विड्थ। जो डिस्टेंस OP है वो कितना है? इट इज 1/3 ऑफ, वी गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। देन इंटेंसिटी एट पॉइंट O, then intensity at point O नहीं बेटा, at point P। पॉइंट P पर इंटेंसिटी कितनी होनी चाहिए? सोचो। क्वेश्चन क्लियर हो रहा है सारे? तो बताओ क्या करोगे उसमें। स्नेहा इतने दिनों से आप सेल्फ स्टडी कर रही थी, कुछ तो बताइए। केस स्टडी का तो पता नहीं, बस सेल्फ लगा हुआ था। बहुत सिंपल, आप ये पकड़ो ना ये वाला पॉइंट, भाई डिस्टेंस OP कौन है? X इज इक्वल टू, उसने क्या बोला हम लोगों को कि जो X है, दिस X इज इक्वल टू 1/3 ऑफ फ्रिंज विड्थ, ये तो बोला उसने। तो कितना बना? X is equal to 1/3 lambda capital D by small d, ये चीज आएगी। आप यहां से कैपिटल D स्मॉल d को शिफ्ट करो तो X small d by capital D is equal to lambda by, now what the hell is this? Very good। ये कौन? आपको क्या निकालना है? इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि YDAC में द नेट इंटेंसिटी इज I नॉट cos स्क्वायर फाई बाय I नॉट cos स्क्वायर थीटा, माइनस लो वाला है वो, YDAC वाला नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। सो अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए बेटा? फेज डिफरेंस की। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में फॉर्मूला बताया था, सिखाया था, लिखवाया भी था अलग से कि फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू, आ गया याद बच्चा? So what will be the phase difference? It is 2 pi by lambda into path difference कितना? Lambda by 3। तो ये कितना हो गया? 2 pi by 3, that's 360 by 3, and that gives you how much? 120। उठा के यहाँ रखो। तो आपके पास इंटेंसिटी एट पॉइंट P is going to be I naught cos square 120 by, that gives you cos 60, cos 60 कितना? 1/2, एंड स्क्वायर कर रहे हो तो कितना हो गया? 1/4। सो इंटेंसिटी एट पॉइंट P कौन सा ऑप्शन पकड़ लोगे वहां पे? I नॉट बाय 4 पकड़ लो। समझ आई बात है? कर सकते हो अच्छे से? श्योर है? एक और करो तो फिर इसी बात देखो, ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो YDAC में चलेंगे हमारे, मतलब YDAC में जो क्वेश्चंस होंगे वो कुछ इस तरीके से चलेंगे आपके पास, ठीक है। देखो भाई मान लो आपके पास क्वेश्चन दिया गया कि at a point देखो ये वाला क्वेश्चन क्लियर है? इस क्वेश्चन को कैसे पूछा गया था वो समझ आया आपको? ठीक है, अब यही क्वेश्चन, ठीक है, और कैसे पूछा जाएगा वो देखो, ठीक है। सो एट अ पॉइंट वेयर द path difference
where the path difference is lambda, the net intensity is found to be alpha units. स्क्रीन पर एक पॉइंट जहां पाथ डिफरेंस लैम्डा है वहां नेट इंटेंसिटी कितनी देखी जाती है? अल्फा यूनिट्स देखी जाती है. इफ at a point where the path difference is lambda by 3, what will be the new intensity? तो वहां आपकी नई इंटेंसिटी जो है वो कितनी हो? क्लियर हुआ? और बहुत सिंपल है, देखो ध्यान से. सबसे पहले क्या करो, फेज डिफरेंस ओरिजिनल 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस. व्हाट इज द ओरिजिनल पाथ डिफरेंस? आपने ये रखा, कितना मिल गया आपको? 2 पाई मिल गया. Clear? Then phase difference nu 2 pi by lambda into नया वाला path difference. So 2 pi by lambda into what is the नया वाला path difference? It is lambda by 3. 2 pi by 3 and 2 pi by 3 is going to be how much? 1. ये चीज आ गई. What is the equation of net intensity? It is I naught cos square phi by 2. I original by I new will be equal to I naught, दोनों में से कैंसिल हो गया. कितना बनेगा? cos square divided by pi mu by 2. हाँ ना? Now, what is I original? It is found to be alpha units. I mu हम लोगों को पता करना है, ठीक है? What is the phase difference original? 2 pi by 2 will be pi, cos pi will be -1 and square will gives you 1 divided by nu. It is 120, so let's cos 60 wala square and this 1 by 4. So 1 by 4. ये चीज बनी और इसको वहां ले जाओ. So what will be I nu alpha by, it is 1 by 4. यहाँ अल्फा की टर्म्स में आ गया, so that's alpha by 4. समझ आई बात क्या करना है? पक्का क्लियर है अच्छे से? कोई गड़बड़ तो नहीं होगी? तो लो फिर इसी बात पे देखो बेटा ध्यान से. Now suppose आप लोगों को ये कहा जाता है कि अगर वेवलेंथ 700 नैनोमीटर यूज की गई, ठीक, देन जो फ्रिंज विड्थ ऑब्टेन की जा रही है वो की जा रही है 8.1 मिलीमीटर की, ठीक. विद सेम अपरेटर्स अगर हमने वेवलेंथ को चेंज करा एक दूसरी वेवलेंथ से जो कि है 900 नैनोमीटर, then what will be the change in fringe width?
तो फ्रिंज विड्थ में कितना बदलाव आएगा? क्या करोगे बताओ? रेशो लेंगे। चलो देखो बेटा, बिल्कुल सही। नाउ बीटा किसके बराबर? लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। अब यहां पर अगर देखा जाए भाई, उसने पहले क्या बोल दिया? सेम ऑपरेटर्स, मतलब कैपिटल डी स्मॉल डी तो कांस्टेंट हो गया हमारा। तो यहां से हमें पता लग गया बीटा इज प्रोपोर्शनल टू, हाँ या ना? And if beta is proportional to lambda, then beta 1 by beta 2 will be lambda 1 by lambda 2. तो अपने पास beta 1 lambda 1 lambda 2 तो है, हमें क्या चाहिए? So beta 2 will be equal to beta 1 lambda 2 divided by lambda 1. So अगर यहाँ वैल्यूज रख ली गई तो हमारे पास beta 2 will equal to beta 1. beta 1 कितना है? 8.1 मिलीमीटर इनटू लैम्डा 2. लैम्डा 2 कितना है? 900 नैनोमीटर डिवाइडेड बाय 700 नैनोमीटर। भाई ये खत्म कर लो यहां से, ठीक है? सो सॉल्व आउट करा, सो 9 एंड ये हो गया 72 डिवाइडेड बाय 7 मिलीमीटर। ये चीज आई क्या हमारे पास? अगर ध्यान से देखा जाए सो ओरिजिनल कितनी चल रही है हमारी? 8.1। अगर यहाँ देखते हो तो ये आपके पास जो है वो 8.1 से ज्यादा है। तो यहां से हमें साफ पता लग गया कि बीटा 2 विल बी ग्रेटर देन बीटा 1। जो बीटा 2 है वो बीटा 1 से बड़ा। अगर बीटा 2 बीटा 1 से बड़ा तो उसने बोला चेंज, सो डेल्टा बीटा को हम क्या कर लेंगे? बीटा 2 माइनस बीटा 1। आया समझ? क्लियर हुआ प्रॉपर्ली? श्योर है अच्छे से? तो जहां तक के क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? पक्का? एक क्वेश्चन में आप लोग करोगे अपने आप? लिखो।